नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नई सीएम के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर अधिकतर विधायकों ने सहमति जताई। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने और विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद आतिशी के नाम का आधिकारिक ऐलान किया गया। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की विभत्स घटना को लेकर अब भी चिकित्सकों में गुस्सा बना हुआ है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने आवास पर सोमवार को डॉक्टरों के साथ मीटिंग की थी। ये 5वें राउंड की बातचीत थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टरों की 99% मांगे मान ली हैं। इसके बाद भी डॉक्टरों का आज प्रदर्शन जारी रहेगा। डॉक्टरों का ये रोक बंगाल सरकार के लिए चिंता का सबब है, जो लगातार इस कोशिश में है कि उन्हें राजी कर लिया जाए और वे काम पर वापस लौट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर जिले में 3800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य में कई परियोजनाएं भी शुरू की और राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने लगभग 14 राज्यों में PMAYG के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों को सहायता की पहली किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान देश भर से PMAYG के 26 लाख लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने PMAYG के लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां भी सौंपी। वे PMAYG के लिए अतिरिक्त परिवारों के सर्वेक्षण के लिए EWS 2024 ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के परिचालन दिशा निर्देश लॉन्च किए। जो वादे हमने किए थे वो अभूतपूर्व गति से पूरे हो रहे हैं। हमने कहा था हम सरकार बनते ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के चारों द्वार खोलेंगे। सरकार बनते ही हमने भगवान जगन्नाथ मंदिर परिषद के बंद द्वार खुलवा दिए। जैसा हमने कहा था मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया। भाजपा सरकार दिन रात जनता जनार्दन की सेवा के लिए काम कर रही है। हमारे मोहन जी, केवी सिंहदेव जी, बहन प्रभाती परिड़ा जी और सभी मंत्रियों के नेतृत्व में सरकार खुद जनता के पास जा रही है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है और मैं इसके लिए
यहां की मेरी पूरी टीम की, मेरे सभी साथियों की भरपूर प्रशंसा करता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। इसे मैं सुखद संयोग मानता हूं। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, मैं कह सकता हूं कि इस सरकार के गठन से पहले ही हमें विश्वास था कि तीसरी टर्म की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की होगी। अगर 100 दिन के उपलब्धि की बात करें तो क्या उपलब्धि है आपके सामने जो देशवासियों को आप बताना चाहते हैं? देखिए, आज इस तीसरे टर्म की हमारी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस भी है आज ही के दिन, जिस दिन 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और इसे मैं एक सुखद संयोग मानता हूं। और जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि यह सरकार बनने के पहले ही हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि तीसरे टर्म की सरकार भी यह एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सरकार बनी। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था कि नई सरकार बनने के बाद, यानी तीसरे टर्म की सरकार बनने के बाद प्रारंभ के 100 दिनों में हमें क्या क्या करना है, इस संबंध में सभी मंत्रालय अपनी योजना बना लें। और वह योजना पहले ही बन गई थी और कैबिनेट के फॉर्मेशन के बाद तुरंत सारी योजनाओं से संबंधित जो भी कैबिनेट को फैसले लेने थे, कैबिनेट ने फैसले लिए और उसको अमली जामा पहनाना भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और आज मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे 7 लाख रुपए से ऊपर की 7 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, उनको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं समझता हूं कि इससे सारे देश भर के जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी हमारे विभिन्न सेवाओं में जो लगे हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ी इससे राहत मिलेगी। सरकारी सेवाओं में लगे लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा संस्करण भी हम लोगों ने लागू किया है। अपने हमारे जो रिटायर्ड हमारे सैनिक हैं, सैनिक अधिकारी हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ और अधिक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। 1 करोड़ शहरी और 2 करोड़ ऐसे ग्रामीण। और जून से अगस्त के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में हम लोगों ने सोलर एनर्जी सिस्टम को भी लगाने में कामयाबी हासिल की है 100 दिनों के अंदर ही। स्टार्टअप्स के लिए जो एंजल टैक्स होता था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख रुपए तक मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 20 लाख रुपए भी कर दिया है। एमएसएमई जो छोटे व्यापारी हैं, बहुत ही छोटे व्यापारी, उनके लिए बिना गारंटी के ऋण की भी सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की भी घोषणा इसी 3 महीने के अंदर की है और 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्राइम मिनिस्टर ने इसी 3 महीने के अंदर प्रमाण पत्र दिया है। और इससे बड़े बेहद खुशी की बात क्या हो सकती है कि 1 करोड़ से अधिक हमारी लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं। और उसके अतिरिक्त अनुसूचित वर्ग के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए भी कई ऐसी घोषणाएं की हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना का प्रश्न है, 63,000 जनजाति गांव का विकास किया जाएगा। इसके संबंध में भी हम लोगों ने फैसला किया है। अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों की आजीविका के लिए रियायती ऋण देने का भी फैसला हम लोगों ने किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग भी हैं, चाहे किसी भी इनकम ग्रुप के हों, किसी भी जाति, पंथ और मजहब के क्यों न हो, सबको आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। यानी 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक रक्षा मंत्रालय का, हमारे मंत्रालय का प्रश्न है, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का
बट एक डिफेंस आइटम्स को परचेज करने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जो रक्षा खरीद फरोख्त के मामलों में जो फैसला करती है, वह भी फैसला हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लिया है इन 3 महीनों के अंदर। तो ऐसे कई चीजें हैं, और एक भारत को रक्षा के मामलों में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो आपको इस बात की जानकारी होगी, लगभग 501 से अधिक आइटम्स को पहले ही हम लोगों ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर लिया था। यानी यह 501 आइटम्स हमारे डिफेंस के भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। वैसे ही हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें जो LRU, लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स बोलते हैं, तो 5000 से अधिक के बारे में भी यही फैसला किया है कि भारत में बनेंगी। और 3 महीने के अंदर ये फैसला किया है कि जो अब तक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है, यानी भारत में बनेंगी, तो उसके अतिरिक्त 346 आइटम्स और हम लोगों ने उसमें जोड़ दिया है। यानी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया है। और कोई छोटी बात नहीं है 3 महीने के अंदर 346 आइटम्स और उसमें डाल देना। यानी भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश 3 महीनों के फैसलों से। बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल से पलक झपकते ही नवजात शिशु चोरी हो गया। इसकी खबर मिलते ही अस्पताल प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे में बच्चे को बरामद कर लिया। मामले में अस्पताल की महिला गार्ड, बच्चा चुराने वाली महिला और खरीदार को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में देश का पहला साउंड प्रूफ ब्रिज बना था। ये ब्रिज NH 44 पर है। 29 किलोमीटर की दूरी वाले इस हाईवे का निर्माण 2021 में 960 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। 3 साल में ही ये हाईवे बदहाल हो गया है। भारी बारिश के बाद साउंड प्रूफ ब्रिज पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं। मीडिया में खबर आने के बाद निर्माण कंपनी ने मरम्मत के काम शुरू कर दिए हैं, लेकिन गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हाईवे पर अब जगह जगह पर गड्ढे दिख रहे हैं। दरअसल NH 44 पेंच टाइगर रिजर्व पार्क से होकर गुजरता है। पेंच टाइगर रिजर्व बाघों समेत अन्य जंगली जानवरों का बड़ा ठिकाना है। ऐसे में जंगल के अंदर साउंड प्रूफ ब्रिज का निर्माण किया गया था। ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियों का शोर नीचे जानवरों को नहीं सुनाई दे, उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यूपी में सोमवार की रात भीषण हादसा हुआ है। शिकोहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर स्थित नौशहरा सोमवार की रात 10 बजे तेज धमाकों से दहल उठा। पटाखा गोदाम में हुए ब्लास्ट से और आसपास के करीब दर्जन भर मकान एक एक करके गिरते चले गए। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए थे। एक महिला और मासूम भाई बहन समेत 5 की मौत हो गई। ग्रामीण और पुलिस की टीमें बचाव कार्य में जुट गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नौशहरा में बूरे खां का पटाखा गोदाम है, वो शिकोहाबाद में रहता है। गोदाम में इन दिनों दीपावली को लेकर स्टॉक किया जा रहा था। अचानक सोमवार की रात करीब 10 बजे तेजी से ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ पटाखा गोदाम के आसपास के दर्जन भर मकान गिरते चले गए। खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और दावा किया है कि भारत समेत कई देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खामेनेई ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी की भारत ने कड़ी निंदा की है और करारा जवाब दिया है। भारत ने इन टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य बताया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खामेनेई ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है। वो पहले दिल्ली दंगों और कश्मीर के मुद्दे पर भी इस तरह का बयान देते आए हैं। केरल में हाल ही में निपा वायरस से 24 वर्षीय युवक की मौत के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। केरल सरकार ने मलप्पुरम में कई कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और उनमें प्रतिबंध लगा दिए हैं। मलप्पुरम जिले में 2 पंचायतों के वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र न होने के निर्देश दिए गए हैं। निपा को तेजी से बढ़ता देख जिलाधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन में दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करने को कहा है। कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, आंगनबाड़ी और ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये ड्रामा है। 2025 में चुनाव होना है, इसलिए वे यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी इस्तीफा देंगे और फिर चिल्लाएंगे कि चुनाव आयोग तुरंत चुनाव कराए। वो घूम घूम कर ये कहकर जनता की सहानुभूति बटोरेंगे कि हमने आपके हित में इस्तीफा दिया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।